दिन उगताई गौ माता रो नाम लीजे। गौ माता री सेवा करसु भवसागर होसी। मातृत्व का प्रतीक गाय माता ब्रह्मा जी की एक अद्भुत रचना है। शास्त्रों के अनुसार गाय की सेवा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। त्वं माता सर्वदेवानां, त्वं च यज्ञस्य कारणं, त्वं तीर्थ सर्वतीर्थानां, नमस्तेस्यु सदा नधे। हे पापों का नाश करने वाली, आप सभी देवताओं की माता है। आपके कारण यज्ञ हो पाता है। सभी तीर्थों में आप सबसे पवित्र हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज हम हैं विगत 120 वर्षों से गौ माता की सेवा, संभाल, संरक्षण और संवर्धन में लिप्त श्री गोपाल गौशाला झुंझुनू में। सिर्फ शेखावटी ही नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान में आदर्श, अनुकरणीय और सर्वश्रेष्ठ है। किसी भव्य मंदिर से कम नहीं लगती है गौशाला। इसका विशाल और खूबसूरत द्वार देख पहले तो हमें लगा कि हम किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। द्वार पर ही गोवर्धनधारी कृष्ण के दर्शन मिल गए। प्रबंध व्यवस्था इतनी बेहतरीन कि यहाँ पर्यटकों, यहाँ तक कि विदेशी सैलानियों का भी प्रतिदिन आना जाना चलता रहता है। आज का युवा वर्ग, बच्चे और परिवार के लोग गौशाला जाना भूल चुके हैं या जाना ही नहीं चाहते, या उन्हें यहाँ का पता ही नहीं मालूम। उन सभी का भी यहाँ आना एक बड़ी उपलब्धि लगता है। भूरी भूरी प्रशंसा के योग्य है यह गौशाला। यहाँ कई नवाचार किए गए हैं जिनके बारे में मैं आगे वीडियो में बताता रहूंगा। गौ माता की सेवा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आवास एवं भोजन, पानी की समुचित व्यवस्था, नस्ल सुधार, गौमूत्र गोबर से केचुआ खाद निर्माण, फिर जैविक खेती, बायोगैस एवं सीएनजी, गैस निर्माण, वृक्षारोपण, पंचगव्य से औषधि निर्माण तन्मयता एवं लगन से किया जा रहा है। श्री गोपाल गौशाला में गौमाता के लिए आरसीसी से बने वातानुकूलित आवास हैं, जिसमें सैकड़ों पंखे भी लगे हैं और सेंट्रल कूलिंग सिस्टम है। सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों की भी व्यवस्था है। मैंने कई गौशालाएं देखी, यह लेकिन अनोखी प्रथम व्यवस्था मैंने यहाँ देखी और सुनी। एक अनुकरणीय उदाहरण है यह गौशाला। नायाब है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। कैसे, जानिए। गौ माता के स्नान, विचरण, खान पान, चिकित्सा, आवास और दाह संस्कार की जो व्यवस्था यहाँ की गई है वह शायद इन गौशालाओं में उपलब्ध हो। साधन तो मिल जाते हैं, पर नित्य कार्य करना और क्रियान्वयन करना मुश्किल है जो यहाँ होता है। और क्या क्या बताऊं यहाँ के बारे में। अंधी और दिव्यांग गौवंश के लिए एक अलग अस्थायी आवास है। गौ सेवकों के लिए भी आवास बने हैं। पूरे गौशाला में गायों के दूध देने के समय श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन बजाई जाती है। संपूर्ण गौशाला सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी है। रामेश्वरम से राम सेतु की एक शिला यहाँ दर्शनार्थ रखी गई है। वर्ष भर सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहते हैं। एक सभा भवन 3000 वर्ग फुट का बनाया गया है, जिसमें श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की संपूर्ण रामायण को दर्शाया गया है। सप्तधेनु परिक्रमा धाम बनाया गया है, जिसके मध्य श्री कृष्ण की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करके कामना सिद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं। जैविक खेती और गौपालन को बढ़ावा देने के लिए 2000 टन की क्षमता के गोबर बैंक का निर्माण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की हस्त निर्मित तस्वीरें जगह जगह लगाई गई हैं, जिसने हमें काफी मोहित किया। सप्तनंदी परिक्रमा धाम में बीच में शिव जी की मूर्ति और चारों तरफ 7 नंदी प्रत्यक्ष उतारने का प्रयास किया गया है। परिक्रमा कर खुद को सौभाग्य दे सकते हैं।
गौवाटिका में एक तरफ पहाड़ बनाकर एक झरना बनाया गया है। इसके सामने तुलसी, पीपल, वटवृक्ष आदि लगाए गए हैं। इतना सुंदर दृश्य देखकर भी क्या आपका यहाँ आने का मन नहीं करेगा? जरूर करेगा। ये गौ वाटिका है। यहाँ हमारे देश में पाले जाने वाली गीर, साहिवाल, राठी, थारपारकर, कांकरेज जैसी 26 नस्ल की देसी नस्लों की गायों के मंदिर बनाए गए हैं, जो अपने आप में एक संग्रहालय के रूप में है। ऐसी सोच को सलाम। गौ भक्ति तो ऐसी भी हो सकती है, गौ शिक्षा के रूप में। आप पूछेंगे हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। गाय, गंगा और गौरी को बचाना यानी अपनी माँ को, अपने अस्तित्व को बचाना है। गाय का संबंध मात्र दूध, दही, घी, मक्खन से ही नहीं है। गाय अपने आप में एक जीता जागता औषधालय है। आज के आदमी को ऊपर से भले ही कंप्यूटर और मोबाइल ने घेर रखा हो, भले ही वह बहुत स्वार्थी हो गया हो, भले ही उसे अपनी पेट और जेब की पड़ी है, लेकिन सुकून की चंद सांसें तो कुछ अच्छा करने, किसी के लिए अच्छा सोचने से ही मिलती है। तो इसके लिए आइए गायों से प्रेम करें, उनके लिए कुछ भी अच्छा करने का सोचे तो सही। ये फिल्टर वाटर प्लांट है। यहाँ हमारी गौ माताएं फिल्टर का पानी पीती है। ये प्लांट आप देख सकते हैं। अपने बाथरूम में सभी फव्वारों से स्नान करते होंगे, लेकिन क्या आपने देखा या सुना है कि गाय भी स्नानागार में फव्वारों से नहाती है? जी हाँ, 110 फीट लंबे स्नानागार में 4 पंक्तियों में 220 फव्वारों के बीच गौ माताएं स्नान करती है। जब गायें इस स्नानागार से निकलती है तो उनका स्वतः ही स्नान हो जाता है। हाइड्रोलिक एम्बुलेंस भी है, जिसके द्वारा शहर से अस्वस्थ गौवंश को लाया जाता है। एम्स का नाम हम सभी ने सुन रखा है। क्या हम गायों के लिए इसी एम्स की तर्ज पर एक एयर कंडीशन हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर, जिसमें पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, एक्सरे, सोनोग्राफी, फुल्ली इक्विप्ड मॉडर्न मशीनरी के साथ सभी सुविधाओं से युक्त हो, सोच सकते हैं? हाँ जी हाँ, यह सच है। श्री गोपाल गौशाला में ऐसा है, हकीकत है। इसलिए यह गौशाला भिन्न है। हमने सारे डिपार्टमेंट्स घूम घूम कर देखे। यहाँ का कार्यभार देख रहे श्री निशांत पुनिया ने हमें छोटी से छोटी जानकारी दी। सोनोग्राफी कक्ष, एक्सरे कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, मूत्र जांच, खून जांच और आधुनिक सुविधा से युक्त वार्ड बनाए गए हैं। नियमित रूप से गौ माताओं को सभी प्रकार के टीके भी दिए जाते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर तो है ही, साथ ही सरकारी चिकित्सकों को भी समय समय पर बुलाया जाता है। एक डेडिकेटेड सेवादारों की टीम भी हमने देखी। एक वेल स्टॉक्ड औषधालय भी हमने देखा। जिन गौ माताओं की सांसें खत्म हो जाती है
उनके अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम में गैस आधारित मशीनें लगाई गई हैं, जो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। पूरी गौशाला को हम ठीक से देख ही नहीं पाए। इतनी विशाल है कि अल्प समय में देखना संभव नहीं था। एक कबूतर खाना 1100 घर वाला 10 मंजिला, जिसमें पौधे, पानी के गुंड सभी लगाए गए हैं, सभी रखे गए हैं। हमें बाद में पता चला, हम देख नहीं पाए, पर इसका फोटो मैंने यहाँ पेस्ट किया है। आप जब भी यहाँ आए जरूर देखिएगा। मैं तो हैरान हूँ और हमारी जीवों पर दया करने वाली अहिंसा परमो धर्म की संस्कृति पर गर्व करता हूँ, और गौ भक्तों, गौ पालकों और गौ प्रेमी भामाशाहों को एक बार फिर सलाम करता हूँ। यह भारत में ही संभव है, और वह भी देवभूमि राजस्थान में। अंत में यही कहूँगा, जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह खुद बना लेते हैं। जिस गौ माता ने हमें इतना कुछ दिया है, उसके लिए थोड़ा तो कर ही सकते हैं ना। सोचिए, उठिए, चलिए, जुड़िए, अपना उत्तरदायित्व समझ आगे बढ़िए। आइए चले गौशाला की ओर, कृष्ण की सच्ची भक्ति की ओर। धर्म कर्म करते रहे, टला मोक्ष हर बार। गौ सेवा मन से करी, मिला मोक्ष का द्वार। जय गौ माता, जय गौ।